सो हे गाइस, कैसे हो आप? तो पिछली बार क्या हुआ था कि मैं एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, बट देखा कि ये माइक काम नहीं कर रहा है। इस माइक का कुछ करना पड़ेगा, ये मेरी नज़रों में चढ़ चुका है। देखूँगा इसको चेंज करके एक नया माइक लूँगा। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं जो बात करने वाला हूँ वो मैं अपने इंटरेस्ट बताने वाला हूँ। हुआ क्या था कि जब मैं छोटा था तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी इन्फिनिटी एंड गॉड को समझने में, भगवान को समझने में, हमारी जो ह्यूमन सोसाइटी काम करती है उसको समझने में मेरे को भाई बहुत इंटरेस्ट था। मतलब अभी भी है, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा था। सो मैंने वहाँ पे नोटिस करा कि मोरालिटी क्या होती है। जो सोसाइटी कहती है कि सही है गलत, वो सही है गलत कौन डिसाइड करता है? मतलब मैंने एक चीज़ सोची थी कि एक जो डॉक्टर होता है ऑपरेशन करता है, एंड एक जो बुचर होता है, वो दोनों एक दूसरे से कितना अलग होते हैं, लेकिन वो काम एक जैसा ही करता है। मतलब एक ठीक करता है और एक ठीक नहीं करता है, वो तोड़ता है। सो दोनों के काम अलग है, एंड दोनों के जो रोल्स हैं, जो मोटिव है, जो गोल्स हैं किसी चीज़ को लेके, वो दोनों भी अलग अलग हैं। लेकिन डिफरेंस क्या आ जाता है कि मोरालिटी स्टार्ट कहाँ से हुई? मैं सोचता हूँ कि ये जो अच्छी चीज़ है वो स्टार्ट कहाँ से हुई? किसने बताया कि अच्छी चीज़ है? क्योंकि अगर आप सर्वाइवल में जाए एंड जंगलों में जाएं, सो कोई नहीं जानता कि अच्छा क्या है बुरा क्या है। वहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा घिनौनी चीज़ भी करनी पड़ सकती है एंड सर्वाइव करने के लिए। सो ये चीज़ें आई कहाँ से? मॉडर्न सोसाइटी ने ये जो चीज़ है वो बनाई कहाँ से, अच्छाई एंड बुराई? मैं सोच रहा था, एक एग्जांपल के लिए समझाता हूँ, अगर आपको अभी तक समझ नहीं आया। इमेजिन करो, आपने किसी बुढ़िया को रास्ता पार करवा दिया, ठीक है? तो अभी क्या होगा कि आपको एक अच्छा टैग मिलेगा कि आपने एक अच्छा काम करा है, ठीक है? लेकिन ये चीज़ डिसाइड कहाँ से हुई कि आपने एक बुढ़िया को रास्ता पार करवा दिया तो अच्छा काम हो गया? ये मतलब स्टार्ट कहाँ से हुआ था? इमेजिन करो किसी ने पहली बार जो है किसी ने मदद करी थी, है ना? हम मदद को जो है अच्छाई से जोड़ सकते हैं। अगर उसने किसी भी तरह की किसी की मदद करी, आपने किसी बूढ़े इंसान की मदद करी, सो आपने एक अच्छा काम करा। इमेजिन करो आपने एक क्रिमिनल की मदद करी, तो आपने एक बुरा काम करा। लेकिन आपने दोनों केसेस में मदद ही तो करी है। इमेजिन करो आपके किसी दोस्त ने कोई क्राइम करा है और आपने उसमें कोई मदद करी है, तो सोसाइटी के हिसाब से आप भी एक क्रिमिनल ही हुए। मदद को हम कंसीडर नहीं कर सकते कि हमने किसी की मदद करी तो हम अच्छे हो गए। एंड जो ट्रुथ है उसको समझने के लिए एक मैंने काफ़ी बेहतर चीज़ ऑब्जर्व करी थी सोसाइटी में, कि जो सच है वो कौन डिसाइड करता है? जो मोरालिटी है वो कहते हैं कि भगवान तय करते हैं। मतलब जो भगवान का बोला हुआ वो ही सच है, ठीक है? मैं इसके ऊपर सोचता था, एंड ये कैसे सही हो सकता है एंड कैसे गलत हो सकता है, इसके बारे में सोचता था। एंड सोचा कि ओके, अगर जो भगवान कहते हैं वो सही है, सो व्हाट इफ कि अगर कभी भगवान आए हमारे पास और कहें कि किसी को मारना सही होता है, सो उससे हमारी जो मोरालिटी है वो किस प्रकार से चेंज हो जाएगी? अगर हम किसी भगवान के मुंह से ही सुन ले कि किसी को मारना सही होता है, किसी को मारना गलत गलत होता है, मतलब जो मैं बात कह रहा हूँ, ये मैं अभी थोड़ी फ़िलॉसफ़ी की बात कर रहा हूँ, ठीक है? एंड वो सारी चीज़ें कैसे अलग हो सकती है उसके बेसिस पे बात करता हूँ। और अगर आप कहोगे कि किसी को मानना सही नहीं होता, तो आपने बेसिकली भगवान की बातों पे सवाल उठाया है, ठीक है? तो सोसाइटी तो अब तो ऐसे छोड़ेगी नहीं इतनी ईज़िली। हुँ। सो अगर आप इन सब चीज़ों के बारे में सोचें तो इससे क्या होता है कि आपका जो ब्रेन होता है वो ज़्यादा अच्छे से डेवलप हो पाता है मेरे अकॉर्डिंगली। अगर किसी को नहीं लगता कोई बात नहीं। मेरे अकॉर्डिंगली अगर आप जितना अब्सर्ड सोचते हो, जितना ज़्यादा एक्सट्रीम सोचते हो, इन्फिनिटी, गॉड्स, यूनिवर्स, डायमेंशंस, इन सब चीज़ों के बारे में सोचते हो, तब आपको पता चलता है कि अम, आपकी ह्यूमन माइंड की कितनी बड़ी सीमा है। मैं कई लोगों को देखता हूँ जो कि मिडिल क्लास होते हैं, वो छोटी सी लाइफ में फँस के रह पाते हैं और उनका जो माइंडसेट है वो उतना ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाता। तो मतलब पैसे एक अलग चीज़ होती है, लेकिन माइंड एक अलग चीज़ होती है। माइंड को डेवलप करो, पैसे अपने आप आ जाते हैं। वो बस इन्हीं सब चीज़ों में रहते हैं कि बस
कोई नौकरी करनी है, घर चलाना है, लेकिन वो अपना माइंड डेवलप नहीं कर पाते। मेरे अकॉर्डिंगली माइंड डेवलप करना चाहिए। आपको जो पैसे उनका बाय प्रोडक्ट के तौर पे मिलते जाते हैं। सो व्हाट इफ भगवान आके कह देते हैं किसी को मारना सही होता है, तो आपने तो इसमें दो चांसेस हो सकते हैं कि आप मान लो कि हाँ किसी को मारना सही होता है, एंड दूसरा कि आप अगर ना मानो कि नहीं किसी को मारना सही नहीं होता। एंड अगर आप ऐसा सोचते हो कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत, मैंने बाकी सारी वीडियो में भी बताया कि हमें कभी भी सही है गलत के तौर पे किसी को जज नहीं करना चाहिए। थिंक बियॉन्ड गुड एंड इविल। सो इमेजिन कि किसी को मानना सही नहीं है, ठीक है, तो वो जो ट्रुथ है, वो जो मोरालिटी है, वो भगवान से भी ऊपर आ गई। यू नो कोई चीज़ भगवान ने कही कि किसी को मानना सही है, और आप कह रहे हो कि किसी को मानना सही नहीं है, वो ये फंडामेंटल ट्रूथ है कि किसी को मानना सही नहीं है, तो वो भगवान से भी ऊपर चीज़ आ गई। तो अगर कोई चीज़ भगवान से ऊपर आती है तो वो कितनी ज़्यादा सुप्रीम की चीज़ होती है। एंड अगर हम ये कहें कि अ, जो ट्रूथ होता है वो भगवान का एक पार्ट होता है, भगवान का एक कैरेक्टरिस्टिक होता है, तो आप ये सोचो कि ट्रूथ, सच्चाई कितनी ज़्यादा एक्सट्रीम होती है कि वो भगवान उसको चेंज नहीं कर सकते। जो भगवान सोचते कि आपकी कंडीशन चेंज, भगवान ट्रुथ को चेंज नहीं कर सकते, रियलिटी को चेंज नहीं कर सकते। सो ये चीज़ भी कितनी ज़्यादा एब्सर्ड लगती है कि भगवान रियलिटी को चेंज नहीं कर सकते। और एक पल के लिए अगर हम मान लें कि ठीक है भगवान ने कोई चीज़ कही कि किसी को मारना सही होता है, और आपने यकीन कर लिया ठीक है किसी को मारना सही होता है, तो उस समय मोरालिटी क्या होगी? उस समय अच्छाई या बुराई क्या होगी? क्या किसी की मदद करना उस समय अच्छाई होगी? पता नहीं। क्या सोसाइटी इस तरह से बिल्ड हो पाएगी जैसे वो आज है, जहाँ पे सब एक दूसरे की मदद करते हैं, एम्पैथी शो करते हैं? पता नहीं, हो सकता है कुछ अलग हो सकता है बुराई हो, या फिर हो सकता है कि लोग बुराई को उस तरीके से ना देखें जो जैसा कि हम देखते हैं, कि किसी ने किसी के साथ कोई बुरा करा, मार पिटाई करी किसी ने किसी के साथ, तो हो सकता है कि लोग उसको बुरा के तौर पे कंसीडर ना करें, उनके लिए वो नॉर्मल हो सकता है, आई डोंट नो। सो मेरा ये मोटिव था कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सोचें, ठीक है, अपने काम पे भी ध्यान दें, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इन सब चीज़ों के बारे में सोचें, क्योंकि ये सब चीज़ें आपको आपके माइंड की, आपकी थिंकिंग की बियॉन्ड लेवल्स दिखाती हैं कि आप कितना एक्सट्रीम सोच सकते हो, एंड कितना ज़्यादा वास्ट वैरायटी से सोच सकते हो। मेरा यही सब मोटिव रहता है फिलॉसफी को लेके। सो बस यहीं तक वीडियो रहेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। बाय।